Hello students, welcome back once again in my YouTube channel Easy Learning by BJ. How you all are? I hope you all are doing well. So, in the previous part I taught over there how to tell wild animal, and now today I'm going to start the Bal poem. It is very interested and very easy uh, poem. So, read with me and stay connected and learn with confidence. Definitely you will get the good results, and if there is any query, so don't forget to comment. You are totally free for your comment. Your comment will always give me a right suggestions so that I can improve on my video and on my voices and as well as process. So without taking any much more time, let's start the chapter. Okay. तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आज क्या कर रहा हूँ हमारे पोइट्री का। आज हम यहाँ पे द बाल पोएम जिसको लिखा है जॉन बैरीमैन ने, तो इसके बारे में आज हम पढ़ना चाहते हैं। ये चैप्टर बहुत 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 ही मज़ेदार है और बहुत ही मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज़रूरी है। मुझे ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा लगे। बहुत ही सरल है ये, लेकिन कब सरल लगेगा आपको, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको लास्ट तक पूरे चैप्टर तक बने रहना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी ये आपको आसान लगेगा। क्योंकि कहने से कुछ भी नहीं होता है, हमें उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तब समझ में आता है। तो इसमें देखिए द बॉल पोएम, ये पोएम जो हमारी कहानी है वो एक गेंद के ऊपर है। ठीक है, तो इसकी मैं थोड़ा सा आपको समरी बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो हमारे पोएट होते हैं, ठीक है, वो एक बच्चे का गेंद खो जाता है, तो वो उसी के बारे में बताते हैं कि वो बच्चा किस तरीके से कितना दुखी रहता है, कितना अपने आप को सैड फील करता है कि उसका जो बॉल होता है वो खो जाता है। अब कहाँ खोता है, कहाँ जाता है, ये हम चैप्टर को पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से हमको समझ में आएगा। मैं केवल आपको एक समरी बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा क्लियर रहे कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अबाउट द पोएम के बारे में। जैसा कि हम पहले से ही टेक्स्ट से पहले से हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, तब बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कहानी काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी अच्छी है, ध्यान से देखिएगा। द पोएट जॉन बैरीमैन थ्रू हिज पोएम। इस पोएम के माध्यम से जॉन बैरीमैन हम लोग को बताना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं क्या, द बाल पोएम, ये जो बाल पोएम की जो कविता है, ठीक है, हैज डिस्क्राइब, जो व्याख्या करती है द रियलिटी, वास्तविकता को, ऑफ लाइफ, जीवन के, जो हमारे जीवन के वास्तविकता को क्या करती है, व्याख्या करती है या बताती है, विच एवरीवन हैज टू फेस वन डे, जो कि प्रत्येक मनुष्यों को एक न एक दिन इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, जो अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ही हैज टच्ड द, ठीक है, he has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrowful of life। तो इन्होंने कहा कि कैसे दुख और दुख से भरे जीवन के खिलाफ, कैसे हमें उसके खिलाफ क्या होता है, स्टैंड अप होना है, कैसे हमें खड़ा होना है। इस चैप्टर के बारे में हमें यही पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया। यानी हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, दुख देखकर घबरा जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते, उसका सामना नहीं कर पाते। तो ये आज की चैप्टर हमें यही समझाएगी कि हमें अपने दुख में कैसे खड़े होना है और कैसे लड़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको थोड़ा देख लेते हैं। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक बच्चा होता है जो अपनी गेंद को खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, और वो क्या था, बहुत ज्यादा निराश था। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, जो एक गेंद होती है उसका ज्यादा मूल्यवान वो नहीं होती है, यानी ज्यादा पैसे की नहीं आती है। नॉर, और ना ही इट इज डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ये भी नहीं है कि हम दूसरा गेंद भी खरीद नहीं सकते हैं। बट लेकिन देखिए वाई, क्यों, देन फिर भी, इज द बॉय, वो बच्चा, सो अपसेट, इतना ज्यादा निराश क्यों था, लेकिन फिर भी वो बच्चा इतना ज्यादा निराश क्यों था। तो रीड द पोएम, हम रीड पोएम को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, टू सी, ये पता करने के लिए, व्हाट द पोएम थिंक हैज बीन लॉस्ट, कि व्हाट द पोएट थिंक्स, पोएट क्या सोचते हैं, हैज बीन लॉस्ट, उसके जो गेंद को खो गई है उसको लेकर क्या सोचते हैं, एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और उस बच्चे ने कुछ खोने के अनुभव से क्या सीखा। ठीक है, उस बच्चे ने कुछ
खोने के अनुभव से क्या सीखा, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होता है, तो हम अपने टेक्स्ट को की ओर ध्यान देते हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। वॉट इज द बॉय नाउ, अब उस बच्चे का क्या होगा, या उस बच्चे के साथ अब क्या होगा, या वो बच्चा अब क्या करेगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपने गेंद को खो दिया है। अब वह हाँ, तो व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस लड़के के साथ क्या होगा, या अब वह लड़का क्या करेगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपने गेंद को खो दिया। व्हाट इज ही टू डू, अब वह लड़का क्या करेगा। आई सॉ इट गो, मैंने जाते हुए देखा उस गेंद को प्रसन्नता के साथ उछलते हुए डाउन, नीचे द स्ट्रीट, गली में। एंड देन, और तब मैरली ओवर देयर, और फिर मैंने इट यानी मैंने उस गेंद को प्रसन्नता के साथ उछलते हुए पानी में जाते हुए देखा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। अब उस लड़के के साथ क्या, अब वो लड़का क्या करेगा, या अब उस लड़के को क्या हो गया। ठीक है, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस लड़के को क्या हो गया जिसने अपने गेंद को खो। क्या करते हैं, एक बार हम इसको और क्लियर कर देते हैं कि अब वो लड़का क्या करेगा जिसका गेंद खो गया है। ठीक है, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो, अब वो लड़का क्या करेगा। ठीक है, या अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसका बॉल खो गया है, और अब वो क्या करेगा। मैंने उसके गेंद को प्रसन्नता के साथ गली के नीचे उछलते कूदते हुए जाते हुए देखा, जो कि प्रसन्नता के साथ उछलते हुए पानी में चली गई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नो यूज टू से, और ये कहना भी व्यर्थ है यानी बेकार है। ओह अरे, देयर आर अनदर बॉल, कि दूसरी गेंद भी होती है, यानी कहने का मतलब है कि ये उस बच्चे से ये कहना भी बेकार है कि इस गेंद के लिए परेशान मत हो, और भी गेंदें होती हैं, उसको खरीद लेना। तो ये भी कहना क्या है, बेकार है। एंड अल्टीमेट, एक चरम सीमा को पार कर देने वाली, सेकिंग यानी हिला कर रख देने वाली, ग्रीफ यानी दुख, एक चरम सीमा को पार कर देने वाली, उसे हिलाकर रख देने वाले दुख ने जड़त्व कर दिया था, यानी ये जगह पे फिक्स कर दिया था द बॉय, उस लड़के को। यानी इतनी बड़ी दुख जो कि सबको क्या करती है, हिला के रख देती है, लेकिन उस बच्चे को फिक्स कर दिया था, उसने वहीं पे जड़त्व कर दिया था। एज ही स्टैंड, रिजिड मतलब कठोरता से, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, स्टेरिंग डाउन नीचे की ओर घूर रहा था, ऑल हिज यंग डेज, अपने उन सभी बचपन के दिनों को, इनटू द हार्बर, हार्बर में, और वो हार्बर में अपने सभी बचपन के दिनों को क्या कर रहा था, बड़ी ही कठोरता के साथ कांपते हुए खड़े होकर देख रहा था। स्टेरिंग डाउन, नीचे की ओर देख रहा था, कहाँ, वेयर, जहाँ, हिज बॉल वेंट, उसकी गेंद चली गई थी। ठीक है, एक बार और देखिए। और ये कहना व्यर्थ है कि दूसरी गेंद भी होती हैं, ये गेंद खो गई तो क्या हुआ, दूसरी गेंद खरीद लेना, ये कहना भी क्या है, बेकार है। एक चरम चरम सीमा को पार कर देने वाली, एकदम से दुख, यानी ऐसी दुख जो सबको हिला के रख देती है, लेकिन उस बच्चे को उसने फिक्स कर दिया, वहीं जड़त्व कर दिया, और बच्चा कांपते हुए कठोरता के साथ वहाँ खड़ा था, और नीचे की ओर घूर रहा था, और हार्बर यानी बंदरगाह में अपने उन सभी बचपन के दिनों को याद कर रहा था, वेयर, जहाँ, हिज बॉल वेंट, उसके गेंद खो गए थे। चलिए, तो वो क्या कर रहा था, हार्बर में अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए, वो बड़ी ही कठोरता से खड़े होकर कांपते हुए, जहां उसकी गेंद चली गई थी वहीं स्टेरिंग डाउन नीचे की ओर घूर रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इसमें कोई दाखिल नहीं होना चाहता हूँ, मैं इसमें कोई दाखिल नहीं होना चाहिए। एक पोएट कहते हैं कि मैं इनके दुख में, या इस दुख में मैं शामिल नहीं होना चाहता हूँ। किस रूप में नहीं होना चाहता हूँ, देखिए, अ डाइम यानी एक सिक्का, अनदर बॉल, ये तो दूसरी गेंद देना, इज वर्थलेस, बेकार है,
कि मैं उसे कुछ पैसे दे दूं या तो कोई दूसरी गेंद दे दूं, ये सब चीजें करना क्या है, बेकार है। तो मैं इसमें इंक्लूड यानी शामिल नहीं होता हूं। नाउ अब ही सेंसेस, वो अनुभव ले रहा है या समझ कर रहा है। फर्स्ट, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का वो सेंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है अपने पहले जिम्मेदारी का इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, संसार के अधिकार यानी संसार के अधिकार में, ठीक है, या एक अधिकार रूपी संस्कार का अधिकार रूपी संसार में वो अपनी पहली जिम्मेदारी का समझ समझ रहा है। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब है कि इस संसार रूपी समाज में, ठीक है, ये पोजीशन मतलब अधिकार होता है, तो इस संसार रूपी अधिकार में वो अपने पहले जिम्मेदारी का अनुभव ले रहा है। सिंपल, पीपल विल टेक बॉल, लोग तो गेंदों को खरीद लेते हैं। वो बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, बच्चे तो क्या करेंगे, गेंद को फिर से खो देंगे। ठीक है, लोग तो क्या करते हैं, गेंद को खरीद लेते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गेंद को तो फिर से क्या करते हैं, वापस से फिर से उसको खो देते हैं। बट ये लड़का क्या कर रहा है, इस भौतिकी संसार में, ठीक है, इस भौतिकी संसार में वो अपनी पहली जिम्मेदारी का सेंस कर रहा है, अनुभव ले रहा है या समझ सीख रहा है। ठीक है, कि कैसे किसी भी चीज को, खोए हुए चीज को हमें कैसे उसको भूलना है और आगे बढ़ना है। एक बार और देख लीजिए, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इसमें दाखिल नहीं होना चाहता हूँ। अ डाइम एंड अनदर बॉल इज वर्थलेस, कुछ पैसे और दूसरी गेंद देना इस समय क्या है, उसके लिए बेकार है। नाउ अब ही इज ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, वो भौतिकी संसार में अब वो अपनी पहली समझदारी यानी अपने पहले जिम्मेदारी का अनुभव कर रहा है। लोग तो गेंद को फिर से दोबारा खरीद लेते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो गेंद को फिर से खो देते हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट पैराग्राफ हमारा बचा हुआ है, अब हम उसको समझते हैं। कहानी बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, चलिए, एंड और नो वन बाई अ बॉल बैक, कोई भी नहीं खरीद सकता है खोए हुए गेंद को वापस। ठीक है भाई, अगर आपकी बॉल खो गई है तो आप उसको ढूंढेंगे तो मे भी हो सकता है पा सकते हैं, लेकिन उसे आप खरीद तो नहीं सकते खोई हुई गेंद को। मनी इज एक्सटर्नल, पैसे तो बाहरी चीज है, पैसे तो बाहरी चीजें हैं, लेकिन खोई हुई गेंद को कोई भी नहीं खरीद सकता। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा था। वेल बिहाइंड हिज डिस्प्रेड आईज, डिस्परेट मतलब निराशा भरी आंखों के पीछे, वो अपनी निराशा भरी आंखों के पीछे वो कुछ अच्छे चीजों को सीख रहा था। क्या सीख रहा था, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने के ज्ञान शास्त्र को। लॉस मतलब खोने के ज्ञान शास्त्र को, वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा था। हाउ टू स्टैंड अप, कि जब कोई भी चीज खो जाए तो उससे कैसे खड़े होया जाता है उसके खिलाफ, ये सीख रहा था। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जानते हुए कि प्रत्येक आदमी को अवश्य सीख लेना चाहिए या जान लेना चाहिए एक दिन। एंड और मोस्ट अधिकतर नो मेनी डेज, यह जानने में बहुत दिन लगा देते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा होया जाता है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि प्रत्येक आदमी के जीवन में ये एक न एक दिन समस्या आती है कि उनसे उनकी प्रिय वस्तु छीन ली जाती है, तो उनको भी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस यानी खोने के ज्ञान शास्त्र को सीखना चाहिए। एंड हाउ टू स्टैंड अप, और उसके खिलाफ कैसे खड़े होना चाहिए, ये इस चैप्टर में हमको बताया गया। तो वही वो लड़का क्या कर रहा था, अब अनुभव कर रहा था और उसी चीज़ों को सीख रहा था कि कोई भी चीज़ अगर उससे दूर हो जाती है तो कैसे उसके लिए लड़ेगा और कैसे खड़ा होएगा और फिर से अपने जीवन को कैसे ग्रो करेगा। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए इसको। एंड नो वन बाई अ बॉल बैक, कोई भी खोई हुई गेंद को वापस नहीं ला सकता है। पैसा तो एक एक्सटर्नल चीज है। वो क्या कर रहा था, अपनी निराशा भरी निगाहों के पीछे एक अच्छे आदत को सीख रहा था।
ठीक है। कौन से आदत को? खोए हुए ज्ञान शास्त्र को, किसी भी चीज के खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा था। हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे खड़ा होया जाता है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये जानते हुए कि प्रत्येक आदमी को एक न एक दिन ये चीज सीखना पड़ेगा। एंड और मस्ट नो मेनी डेज, और बहुत तो ये सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि अपने दुख के खिलाफ हमें कैसे खड़े होने हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने टाइम तक मुझे झेला और इस चैप्टर को मेरे साथ पूरा पढ़ा। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, मैं बार बार कहता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।